आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपना ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी एंड दूसरा कितना खर्चा आता है। देखिए, अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि मैं जिन कोचिंग के टीचर्स या कोचिंग ऑनर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनकी हम कोचिंग खुलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं ऑफलाइन, वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी तो बड़ी हाई क्लास कैटेगरी होती है, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये बड़े बिग प्लेयर जिनके पास फंडिंग होती है, जिनका ऑलरेडी बहुत नाम होता है। जैसे आप बात करें दृष्टि ने, उत्कर्ष क्लासेस, PW, ये लोग जो खर्चा करते हैं तो बहुत अनाप शनाप करते हैं। मतलब आप मान के चलो ये कम से कम 50, 60, 70 लाख से कम खर्चा करते ही नहीं है। ये बहुत हाई क्लास हो गई, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। और दूसरी होती है एकदम लो से स्टार्ट होने वाली ना। कहाँ से होती है? होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए आप घर से शुरुआत कर सकते हो। 5, 10, 15 बच्चे तो घर से पढ़ाए जा सकते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं मिड क्लास की, जो मिड रेंज होती है, जहां पर एक टीचर सोचता है कि मैं 30 से 60 स्टूडेंट्स का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करूं। और 90% कोचिंग सेंटर ना ऐसे ही शुरुआत होते हैं। हर बड़े प्लेयर ने शुरुआत ऐसे करी थी। तो इस सेक्शन की शुरुआत कैसे होगी वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस सेक्शन की शुरुआत करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सही है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो रही ऑफलाइन कोचिंग सेंटर की बात। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक प्रॉपर सा स्टूडियो। और आपको जैसे पता है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, एड्यूस्कॉर्ट्स की एक्सपर्टीज है ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप करने में। डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सॉल्यूशन, 4K PTZ कैमरा, AI वॉफ के ब्रांडेड पैनल के साथ में, ब्रांडेड कैमरे के साथ में आपकी अपनी लोकेशन पर आकर बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस में एड्यूस्कॉर्ट स्टूडियो सेटअप करता है। सेम ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम लोग आपको कंसल्ट करते हैं। तो ये बताना था कि अगर आप अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका फिजिकल कोचिंग है तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करें उससे पहले एक और चीज आपको बताता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कोचिंग की लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि लोकेशन वो जिसे हम लोग कोचिंग हब कहते हैं। तो कोचिंग हब में आपका कोचिंग सेंटर होना चाहिए। जैसे सराफा सारे सोनारों की जगह होती है, वैसी कोचिंग हब हर एक सिटी में मिलता है। जैसे हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भंवर का एक ऐसा कोचिंग हब है जहां पे सिविल सर्विसेज की क्लासेस चली जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बिग प्लेयर है, लाइक PW भी यहाँ पर है, उत्कर्ष भी यहाँ पर है, दृष्टि भी यहाँ पर है। बट उसी के साथ साथ 100 से ज्यादा छोटे कोचिंग क्लासेस, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, वो कोचिंग क्लासेस भी यहां पर है। तो इसका फायदा क्या है? देखो, ये PW हुआ, ये दृष्टि, उत्कर्ष, ये सब कोचिंग ना बड़ी मार्केटिंग करके इस कोचिंग हब में बहुत सारे स्टूडेंट्स की वॉक इन लेके आते हैं। और जब बच्चा यहाँ पर फीस या फिर 1-to-1 इंटरेक्शन या कुछ मिसिंग करता है तो ये रिमेनिंग जो 100 कोचिंग है ना, वो सब भी चलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी होती है इस सब में, बट कुछ सस्ती होती है। तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करनी है। अब मैं आपको आता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं रूम साइज एंड सेटअप के बारे में। तो आपको कभी भी आप समझिएगा कि जब भी आप कोचिंग चालू करने का सोचते हो तो आपको 2 सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है क्लासरूम, जहां पर बच्चों को बिठाकर आपको पढ़ाना है, और दूसरा होता है काउंसलिंग सेक्शन एरिया। इन दोनों की साइज मैं आपको बता दूं, एक क्लासरूम आपको अगर 60 बच्चों को बिठाना है तो 15x20, 15x30 इसके बीच में होना चाहिए। और इससे बड़ा हो तो बहुत ही अच्छा। मतलब आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर एक बैच को अगर आप पढ़ाना चाहो तो 3-3 घंटे के स्लैब में आप एक बैच खत्म कर सकते हो। तो एक क्लासरूम में आपकी 3 बैचेस लग सकती है। तो ये बात आपको समझना है कि 60 बच्चों की क्लासरूम तो मिनिमम होनी चाहिए। 10-15 बच्चों की क्लासरूम तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको होम ट्यूशन पे घर पे पढ़ा लो। अब बात करते हैं काउंसलिंग सेक्शन। ये एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा आता है तो ये इस 10x10 के सेक्शन में आप बहुत अच्छे से उन्हें काउंसलिंग कर सकते हो। यही पर एज ए डायरेक्टर आप इस कोचिंग में बैठेंगे, यहीं पर आपके टीचर्स, आपके सपोर्टिंग स्टाफ इस जगह पर बैठते हैं। तो 10x10 का एक मिनिमम रूम होना ही चाहिए, ये बहुत मैंडेटरी है। बात कोचिंग की चल रही है तो कोचिंग में वॉशरूम होना चाहिए। अगर सेपरेट है तो मेल फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम हो तो बहुत ही बेहतर है। या फिर अगर आप किसी ऑफिशियल चैम्बर में हो तो और ही अच्छा है कि जहां पर सब कुछ आपको मिल जाता है। अब उसके बाद में पार्किंग एरिया भी रिक्वायर्ड होता है। ये 2-3 चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को एक्चुअल में देखते हैं, और आपके लिए को भी समझना पड़ेगा कि ये बेसिक फैसिलिटीज है जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये 3-4 सेक्शन को देखकर ही एक
क्लासरूम का सिलेक्शन करना चाहिए। पता चला आपने एक हॉल ले लिया, ना वहां पर वॉशरूम है, ना वहां पर पार्किंग का एरिया है, आपके पास में मुश्किल होगी, बच्चों को भी मुश्किल होती है, बच्चे कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ एक्टिवा से आते हैं, तो इस टाइप से दिक्कतें उनको ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई रूम साइज की। रूम साइज आपको क्या करना है, 15 बाय 30, जहां 60 बच्चे बैठ पाए, और काउंसलिंग सेक्शन, इसका ध्यान रखना है। अब देखो इसका जो आप रेंट देखोगे ना, ऑन एन एवरेज अच्छी से अच्छी जगह पे अगर आप ये रेंट देखोगे तो आप मान के चलो कि 20,000 से लेके यहाँ का रेंट 50,000 तक होता है। इतना रेंट तो आपको लगता है मिनिमम, इतना बड़ा सेटअप के लिए इतना रेंट तो आपको देना पड़ता है। जैसे आज हम भावरकुआ बैठे हैं, अगर आप दिल्ली विल्ली की बात करो तो वहां तो बहुत महंगा होता है, वहां पे आप यही मान के चलो 80K तक भी पहुंच जाता है, बड़ा छोटे जगह पे इससे भी कम में मिल जाएगा आपको। तो ये आपको उस टाइप से सोचना है, पर ये एक खर्चा रहेगा आपका, राइट। अब देखिए मैंने कॉस्ट को दो टाइप से तोड़ दिया है, एक है वन टाइम कॉस्ट और एक होती है कंटिन्यूसली रिकरिंग कॉस्ट, जो आपको हर महीने भरना पड़ती है। तो वन टाइम कॉस्ट में अगर आपने हॉल लिया है तो आपको सबसे पहला खर्च करना है, एक बड़ा हॉल अगर आपने लिया है तो उसमें पार्टीशन बनाने होंगे। क्या पार्टीशन बनाने होंगे, तो पार्टीशन बनाने होंगे आपको आपके कोचिंग के पार्टीशन, जहां पे एक क्लासरूम होगा और एक अलग, जैसे कैबिन की बात करिए, अगर ये नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी 2 का पार्टीशन बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 200 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा आता है मिनिमम। आपको एक व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, अगर आपका बजट अच्छा है तो मेरे हिसाब से डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिजिटल बोर्ड, AI वो आपका डिजिटल बोर्ड बेस्ट ब्रांडेड पैनल है, तो आपको वो ले लेना चाहिए डिजिटल बोर्ड। ये ऑप्शनल है, ये शुरुआती दौर में इसकी जरूरत नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग में डिजिटल बोर्ड की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी नहीं, पर अगर होगा तो एक यूएसपी होगा, क्योंकि आज के टाइम पे PW, उत्कर्ष, ये सब कहां पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो डिजिटल बोर्ड अगर आप ले लोगे तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 1.20 से लेकर 1.40 के बीच में AI वॉफ के आपको बेस्ट से बेस्ट पैनल मिल जाएंगे 75 इंच का, ठीक है। आपको एक नॉर्मल कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत होती है, जहां पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, टाइपिंग, इसका काम कराओ, तो ये एक खर्चा है। आपको एक वाटर कूलर की जरूरत पड़ेगी, 2,000-1,500 का एक खर्चा ये आता है। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंचेस, 60 स्टूडेंट को बैठने के लिए बेंचेस की सेट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे एक बैठने वाला टेबल और एक पढ़ने वाला टेबल होता है, और इसका ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 रुपए तक की कॉस्ट में ये काम आपका हो जाता है। तो 30,000 रुपए इसका मान के चलिए। लाइटिंग, फैन, जितना भी खर्च कर लोगे तो 5,000 रुपए आपका इसका ये खर्चा होगा। उसके बाद में आपको काउंसलिंग सेक्शन को प्रॉपरली डिजाइन करना। देखो काउंसलिंग सेक्शन जो 10 बाय 10 का आप बनाने वाले हो, जरूरी नहीं आपको बहुत ज्यादा फैंसी बनाना है, बट इसके छोटे से थोड़े बहुत इंटीरियर में ना 10-15 हजार के इंटीरियर में आप बहुत ही अच्छा लुक और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। काउंसलिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई करना चाहिए, ताकि आप आपके स्टूडेंट को बता पाओ कि आप किसी ब्रांड से कम नहीं हो। और इसको देखो, इस टाइप का इंटीरियर करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है, आपको बस अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। 1,000-1,500 रुपए का आपको एक बैनर लगाना है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर कुछ अमेजोन से ऐसे आर्टिकल्स यूज कर सकते हो, ग्लोब ला के रख सकते हो, तो ऐसे कुछ खर्चा मान लीजिए 10-15 हजार खर्चा ये है। बैनर पोस्टर्स जो आपके कोचिंग के बाहर लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से डिजाइन बैनर पोस्टर जो कोचिंग के बाहर आपको आसपास लगाना है, जहां जहां मौका मिले, जहां जहां जगह दिखे, आप स्टैंडीज के रूप में, आप बैनर्स के रूप में, होर्डिंग के रूप से आप इसको लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। स्टेशनरी का एक नॉमिनल खर्चा है जो आपको फर्स्ट टाइम पे लेना ही है, जैसे आपका लेटर फेट, पैम्पलेट, आपका एडमिशन फॉर्म, ये सब खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मली। फिर उसके बाद 5,000 तक का खर्चा होता है चेयर्स का, जहां पे आप 1 या 2 या 3 चेयर्स कि आप इसको पूरा सेटअप कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आप देखो कि मैंने ये बहुत छोटा खर्चा इसलिए दिखाया क्योंकि आप जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो आप इन सब खर्चे को स्किप करते हो, पर ये करना ही पड़ता है, इससे आप बच नहीं सकते हो। आप सोच लो स्टेशनरी की जरूरत नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि जब आपके पास काउंसलिंग के लिए बच्चा आएगा तो उसको दिखाओगे क्या, तो कुछ तो प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। 1,000-2,000 रुपए की प्रिंटिंग करोगे, पर प्रिंटिंग करके देना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा, उसका ID कार्ड देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली जब एक टीचर कोचिंग स्टार्ट करता है ऑफलाइन तो उसके बारे में सोचता भी नहीं है, पर अगर इसको सोच लोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में आपका क्या क्या खर्चा है। अब रिकरिंग मंथली जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट आपकी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूसली कॉस्ट लगती है हर बार। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेंट, वाटर एंड एक्सपेंस, रूम मेंटेनेंस स्टाफ,
की एक सैलरी, एक ऑफिस बॉय आपको रखना बहुत जरूरी होता है, उसकी सैलरी आप मिनिमम 8,000 रुपये रखिए, क्योंकि आपको लगता है कि ऑफिस बॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लीनिंग करवाना है, आपको बच्चों के लिए वाटर पानी भरवाना है, ये सब करवाना नहीं तो क्या होगा पता है, ये सब काम आप करने लगोगे तो ये एक मेंटेनेंस करने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है। उसके बाद में यहाँ पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो काउंसलर्स, क्योंकि एज अ टीचर जब आप इंडिपेंडेंट स्टार्ट करते हो तो क्या होता है 90% टाइम आपका बीत जाता है क्लासरूम के अंदर, और जब कोई वॉक इन आते हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए लोग नहीं मिलते। देखो आज के टाइम पे इतने कोचिंग है कि वहां पर अगर आप नहीं कोई और प्रेजेंस होगा तो बच्चा आपका इतने टाइम वेट नहीं करेगा। आप नए हो, बच्चा 2 मिनट के अंदर बाहर निकलकर किसी और कोचिंग की तरफ रुख मोड़ लेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे आप एक पूरा 12th क्लास का कोर्स कंप्लीट करा रहे हो तो आपको दूसरे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मजे की बात है, जो ऑफलाइन कोचिंग में भी जो टीचर्स मिल जाते हैं आपको, वो 500 रुपये पर आवर्स, 300 रुपये पर आवर्स, 800 रुपये पर आवर्स के हिसाब से मिल जाते थे। तो अच्छे टीचर, ये भी ऑप्शनल है, या तो आप खुद इतना अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट कर दो कि आप खुद कवर कर लो, नहीं तो आपको एक टीचर के स्टाफ की जरूरत होती है। अगेन यहाँ पर जो स्टेशनरी मैंने एक और ऐड करी है, टेस्ट पेपर वाली स्टेशनरी भी रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूअसली। इंटरनेट की जरूरत भी है आज के टाइम पे आपको, तो इंटरनेट का खर्चा है, और एक एक्सपेंस आप मान के चलिए टी, कॉफी, पानी, ये सब मिसलेनियस खर्चा है। तो लगभग ये जो आप खर्चा देख रहे हो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये खर्चा आपका मंथली होना है। मतलब ये मान के चलिए 1, 2, 20, 22 और 10, 32, 30, 40 प्लस 45, 55 और अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलो ले देके 60-70 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आपका एक कोचिंग का मिनिमम आता है, 60-70 हज़ार रुपये का। और जहां आपका एक टीचर बढ़ा, एक क्लासरूम बढ़ा, ये खर्चा 50% से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये खर्चा है, ये खर्चा आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं देखिए बहुत सारे टीचर्स को इन खर्चों के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बता दूं भैया ऑफलाइन कोचिंग में कितना खर्चा होता है। अब आप ये सब बोल रहे हो भाई ये सब बातें कैसे तुम बना पा रहे हो, ये सब कैसे बता पा रहे हो, तो भाई साहब पहली बात तो मैंने खुद ने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी है ना, और उसके साथ साथ मैंने कई कोचिंग में छोटा मोटा फंड लगा के कोचिंग को भी ग्रो किया है, कई कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करी है। तो इतना तो एक्सपीरियंस है, सिर्फ बड़ी कोचिंग के साथ काम नहीं किया है मैंने, छोटी छोटी कोचिंग्स के साथ भी काम करके ये बात अथॉरिटीज के साथ बता रहा हूं आपको मैं। ये खर्चा आप जिस दिन कोचिंग चालू करोगे और आपकी कोचिंग होगी भी, बता दीजिए कहां मिस कर रहा हूं मैं। अगर कुछ मिस है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे कुछ सीखा जाए। हालांकि ये सब कुछ मैं सीखता कहां से हूं, टीचर्स आप ही लोगों से। तो ये खर्चा मेरे को आपको बताना था, ये एक खर्चा है। उसके बाद में एक खर्चा होता है मार्केटिंग का खर्चा। क्या शुरुआत में ऑफलाइन कोचिंग पे मार्केटिंग की जाती है? तो ऐसा नहीं है। आपको मार्केटिंग का खर्चा के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर आप कितना खर्च कर पाओगे? मार्केटिंग लिमिटलेस है, तो आप छोटे छोटे खर्चे पे जाइए। कैसा? जैसे एक पेपर होते हैं, जैसे आप सपोज आपने एसएससी या एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाने की सोच रहे हैं आप लोग ना, तो आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे गवर्नमेंट के जहाँ पे वैकेंसीज वाले आते हैं वहां पर ऐसे पोस्ट देखते हैं राइट की वैकेंसी आई कि नहीं, तो उस टाइप के पेपर में आप 7,000 रुपए का, 10,000 रुपए का ऐसा एक आर्टिकल, मासिक आर्टिकल लगा सकते हैं। आप गूगल माई बिजनेस GMB पे अपनी लिस्टिंग करके वहां पर रेटिंग बढ़वा सकते हैं। देखो बीइंग स्टार्टअप आपको ऑर्गेनिक चीजों पे काम करना है, आपको यहाँ पे मार्केटिंग में डी लगाना है, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना है आपको। साथ साथ आप सिर्फ प्रिंट मीडिया पे नहीं जा सकते, आप बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगा सकते। आज के टाइम पे जैसे हमारे इंदौर में दृष्टि ISI पूरा का पूरा इंदौर पोत दिया है इन्होंने अपनी मार्केटिंग से लेके, वो आप कर ही नहीं सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप एटलीस्ट ऐसी ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, आप माउथ पब्लिसिटी कर सकते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करें, बात करें। देखिए बेस्ट पार्ट क्या है, बड़ी से बड़ी ब्रांड में उनका ऑनर बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करता, बट एक छोटी से छोटी ऑफलाइन कोचिंग में एक टीचर ही काउंसलर्स के साथ में बैठ के भी काउंसलिंग करता है। ये आपको बाकी कोचिंग से अलग बनाता है। और यही है कि मार्केटिंग, आप जो मार्केटिंग करना चाह रहे हो वो मार्केटिंग बहुत ही तरीके से कर सकते हो। तो एक ही बात कहूंगा, थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले टीचर्स मुझे पता है डाउन द लाइन आज नहीं तो कल अपना ऑफलाइन कोचिंग चालू करेंगे, ऑफलाइन के बाद वो ऑनलाइन में जाएंगे, ऑफलाइन के बाद वो ग्रो करेंगे। और जब टीचर ग्रो होता है तो हमारा बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि हम टीचर्स के लिए उनके ड्रीम स्टूडियोज, उनके लिए शानदार सा डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सॉल्यूशन ये सब बनाते हैं। और इसी के कारण
इसी के कारण आज एजुस्क्वाड यहाँ तक पहुँच पाया है। तो टीचर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। AIVoff जैसे ब्रांड को शुरू करने में अगर किसी का हाथ है तो आप सबका हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप अपनी शुरुआती दौर में ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की शुरुआत करें तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके अपने व्यूवर्स, आपके अपने स्टूडेंट्स को बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से उन्हें सक्सेस कराने में मदद करिए। जैसा थोड़ी बहुत कोशिश मैं कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, कि जितना मैंने सीखा हुआ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद में ये बात तो साफ है कि आप बहुत सीरियस है अपने ऑफलाइन कोचिंग को शुरुआत करने के लिए। डरिएगा मत, कंपटीशन तो कई आते जाते रहेंगे, आप में से ही एक बड़ा ब्रांड बनता है। हिस्ट्री में किसी भी कोचिंग की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, शुरुआत यहीं से हुई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।